धीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। रामचंद्राय नम, राम भद्राय नम, राम रामाय नम, राम शिवाय नमो नमः। श्री रामेश्वरम शरणम शरणम। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। सूर्य रूप अवध जन माया, बारकल अवतार प्रगटाया। भय प्रगट कृपाला, खुल गया भाग्य का ताला। दानवता का मुंह काला, और बैकुंठ छोड़ आ गए राम जी। और सूरज चमके प्यारा। भारत के सूर्य है रामचंद्र, त्रिलोक में प्रकाश फैलाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हथियार कभी न चलाते हैं। फिर भी बिन हथियार के पृथ्वी निश्चर विहीन कर दीन। रावण के सारे हथियार पानी फेर दिया दी। हथियारों से युद्ध नहीं होता, हथियारों से प्रदूषण होता। मृत्युलोक को स्वच्छ करे वो राम नाम एक होता। तो राम नाम पर्यावरण जग में करे सुधार। एटम बम और पाक्षिक हथियार सब देशों के बेकार। ये राम ने करके दिखाया, और रावण के हथियार सफाया। हथियार काम नहीं आए वहाँ, विज्ञान काम आया न वहाँ। परिवार काम आया न वहाँ, जहाँ अकेला राम खड़ा। जिसके पास नहीं अस्त्र थे और नहीं कोई शस्त्र, और बड़े बड़े हथियार थे, रावण था मदमस्त। वीर घातनी नागपाश और 1.25 लाख परिवार बना। और युद्ध मैदान में रावण देखो, और राम के सामने तना तना। माया भी चलावे माया सी, और मेघनाद की काया सी। और कुंभकर्ण शक्तिशाली, और हट गई सारी माया सी। कोई युद्ध नहीं विजय कर सका, और विजय हुए श्री राम। और नागपाश और वीर घातनी
का कर दिया राम ने नाश। एक हथियार भी नहीं चला, चला सत्य और ज्ञान, शिव की शक्ति वहां चली, बोले राम भगवान। मर्यादा पुरुषोत्तम राम वानर सेना के बीच में मध्य में विराजमान होकर अपना संबोधन सागर तट पर कर रहे कि है नल नील, रीछ वानरों, अंगद, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, हमारे पास न कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र है, लेकिन मनोबल है और राम तुम्हारे साथ। कितने भी हथियार हो कभी न खाओ मात। तो जिस देश के सचिव राजा का मुंह देखकर सलाह देते हैं, उस देश का पतन हो जाता है। लंका के 4 दरवाजे हैं, कैसे उन पर चढ़ना होगा, उस महादुष्ट दशकंधर को किस तरह युद्ध लड़ना होगा। यही बात रावण के दरबार में और कह रहा था मालवंत, मुख्य सचिव था लंका का और मार रहा था डंक। अब रावण ने कहा रीछ बांदर तो हमारा भोजन है, हमारे पास वीरघातनी है, नागपाश है, 1.25 लाख योद्धा हैं, कुंभकर्ण है, मेघनाद है और मैं स्वयं हूं, ऐरावण है, बड़े बड़े योद्धा और खड़े हमारे साथ, वीरघातनी फेंकेंगे तो लक्ष्मण ही मर जात, नागफास में राम को और बांधे रावण जाए, नहीं युद्ध कोई होएगा, युद्ध विराम हो ही जाए। इसलिए डरने की कोई बात नहीं। इसलिए सचिवों, तुम तो हमारा जयकारा लगाओ, हमारा प्रचार करो। इसी में लंका का गौरव है। लंका का गौरव रावण है और दानवता खूब फैलाएगा और जो मानव और देव मिले उसको ही खा जाएगा। यही रावण की प्रतिज्ञा, रोक सके नहीं कोई, दानवता जय होएगी, मानवता क्षय होए, ये घोषणा उसने लंका में की। राम जी सारी बातें सुन रहे थे, तब उन्होंने कहा जिस राजा के मन में घमंड चढ़े, हथियारों पर फूला पावे और नहीं सुने वह सचिवों की, वह राजा युद्ध में पछतावे। तो लंका उल्टा काल है, उल्टे रावण काम, सब उल्टा हो जाएगा, बोले राम भगवान। लेकिन हमें हे रीछ वानरों, हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद, नल नील, दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जो राजा अपने दुश्मनों को कमजोर समझते हैं वो हमेशा काल का ग्रास बनते हैं। इसलिए हमें एकता सूत्र में बंद करके पूरी तैयारी करनी है और लंका की गुप्तचरी करो बजरंग। और हमें रिपोर्ट ये देनी है। तब हनुमान मन ही मुस्काए और सारी गुप्त बात बतलाए। महाराज वानर बनकर मैं गया लंकागढ़ के माय, सेनापति वहां मेघनाद है, बड़ा वीर कहलाए, बड़ा योद्धा है महाराज। मुझे देखकर हंसा मेघनाद, मैं बंदर बनकर बैठा था। बोला मेघनाद मुझसे, लंका में तू क्या करता था? तुम कौन हो और लंका में इस पेड़ के वृक्ष पर क्या कर रहे हो? तो महाराज मैंने भी सत्य कहा,
कि मैं रामदूत हनुमान हूं, गुप्तचरी करने आए, और योद्धा हूं मैं राम सेना का, सच सच रहा बताए। ये तो तुम्हारी छावनी और लंका इसको मान, पर इसी वृक्ष की छाया में बैठे हैं हनुमान। तब उसने मुझे प्रलोभन दिया कि वास्तव में वीर हो बंदर तुम, और हमसे हाथ मिला लो तुम, हम दोनों एक हो जाएं तो जो चाहो यहां पर पालो तुम। तुम्हें बना दे मंत्री और जो चाहो सब ले, हाथ मिला लो मेघनाद से, बस इतना कर दे। खूब हंसा हनुमान भी सुन मेघनाद की बात। अरे सेनापति तो युद्ध में मिलाते हैं हाथ, हम तो रणभूमि में हाथ मिलाते हैं। हम गद्दारी नहीं करते हैं देश से, और नहीं करते गुलामी दुश्मन की, और हम तो रामचंद्र के सेवक, जय जय करते हैं उनकी। कैसे हाथ मिलाऊं तुमसे, तुम भी योद्धा वीर समान। अरे दोनों युद्ध करेंगे तब, और सेनापति मिलेंगे राम। मैं छोटा सा दूत हूं और तुम हो यहां युवराज, कैसे हाथ मिलाऊं तुमसे, मुझे आएगी लाज। मेघनाद खुश हो गया कि सेनापति हो तो हनुमान जैसा, और डर कर नहीं करी बात, साफ साफ कह दिया मुझसे, और मारी प्रलोभन के भी लात मार दी। सेनापति हो तो राम के दूत हनुमान जैसा हो। हनुमान और राम की, हनुमान मेघनाद की वार्ता सुन रहे थे सब राम, और सारी रिपोर्ट गुप्तचरी की लाए हनुमान। तब बड़े खुश हुए राम जी कि सवाल का जवाब क्या हनुमान तुमने दे दिया, और थप्पड़ ही नहीं मारा तुमने, बाकी सब काम तुमने कर दिया। तुम तो अकेले थे वहां, उसकी सेना 1000 थी, पर धरे रह गए उनके हथियार। हनुमान की पूंछ पे राम की शक्ति सवार थी। तो जिस पे राम सवार हो, जिसके साथ हो राम, कभी मात नहीं खाता है, बोले श्री हनुमान। तब राम जी ने कहा अब हाथ मिलाना ही होगा, और सेना लंका पे चढ़ाना ही होगा, और राम रावण का युद्ध होए तो विजय राम करना होगा। तो 4 दरवाजों पर चढ़ो, और एक द्वार पे चढ़ो अंगद, एक पे सुग्रीव चढ़ जावेगा, एक पे लक्ष्मण होगा, और एक पे हनुमान छा जावेगा। चारों द्वार पर 4 चढ़ोगे, और कर दो लंका नष्ट, और सारे ही हथियार और कर दो उनको फुस। वीर घातनी देवलोक से रावण एटम बम समान, नागपास भी देव शक्ति थी, और जिसमें बंधे राम भगवान। वीर घातनी मेघनाद ने चुपके से पीछे फेंकी, और योद्धा बतलाता था अपने को, और चुप कर वीर घातनी दी। तो सुलोचना नाराज हो गई, और तुम योद्धा नहीं कायर जान। अरे योद्धा से योद्धा लड़े तो आता आनंद मान। तुम योद्धा हो, इंद्रजीत हो, और लक्ष्मण से पीठ पीछे से वीर घातनी मारी तुमने। कायर भी नहीं करते युद्ध में कभी ऐसा काम। तब संजीवनी लाए हनुमत, और बचा दिए थे प्राण।
तो वीर घातनी फेल हो गई और विधवा हुई सुलोचना जान। मेघनाद रण में मारा गया और सती हो गई सुलोचना मान। सती हो गई कि मेरे पति ने कायरता से युद्ध लड़ा घमशान। शर्म के मारे मैं चिता जलूंगी, यही वीर नारी का काम। और वो चिता में कूद गई। रावण घबरा गया। युवराज पुत्र मेघनाद मारा गया मैदान में और रावण की नीची मूंछ हो गई युद्ध के मैदान में। तब भेजा रावण ने और डाली नाग फांस में बांधे राम। और कैसे निकले रामचंद्र और विजय हुई रावण की आन। रावण ने कहा राम बंध गए, लक्ष्मण बंध गए, पूरी सेना बंध गई जाए, कोई नहीं इसे काट सकेगा। तब गरुड़ को नारद लिया बुलाए, नागपास भी काटी गरुड़ ने और रामचंद्र मन में मुस्काए। तेरे सब हथियार फेल हैं और राम सुरक्षित खड़े हैं ताए। तो सारे ही हथियार फेल हैं और ये रावण सरकार श्री राम के एक तीर ने कर दिए सब बेकार। तो ये भारत का विज्ञान है कि राम भगवान के पास एक तीर था सत्य का, और सत्य के एक तीर ने लंका के सारे हथियार एक पल में ही बेकार कर दिए। यही हाल कलयुग में है, वही राजाओं के हैं हथियार और फूल रहे उन हथियारों पर सारे हथियारों बेकार। पुस्स पुस्स हो जाएंगे वही नहीं चले उनका तेजार। अरे लाख चलाओ नहीं चलेंगे अणु भट्टियां सब बेकार। मानवता को मारने के लिए और बना रहे हो तुम हथियार। और भारत में तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सरकार। तो 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, यही ज्ञान भंडार है, यही राम भगवान। इसके आगे बम नहीं चलता और चला सके नहीं कोई। और जो अज्ञान फैलाए बम से वह दानवता क्षय हो। रावण कुंभकर्ण मर गए और मेघनाद मर जाए। 18 अक्षौणी सेना कौरव लेकर आए। एक चला हथियार नहीं और चला गीता का ज्ञान। और विजय हो गई पांडवों की कुरुक्षेत्र मैदान। तो हथियार भारत में कभी और कोई चला नहीं पाएगा। और बात एटम की करे भट्टी में पिघला जाएगा। जिन देशों के पास है अणुबम वो काम कुछ नहीं आएगा। अरबों खरबों मिट्टी में मिल जाएंगे, ताज भी गिर जाएगा। ये शक्ति है गणपति नाथ, बुद्धि ये भारत प्रगटाएगा। रणथंबोर का ये गणेश है, यहाँ 33 करोड़ देवताओं में बुद्धि प्रगटाएगा। तो बुद्धि से ही होते हैं जगत में सारे काम। सब एटम बम बेकार हैं और हो जाते शमशान। तो गणनायक करिवर वदन गिरजा सुत गणराज, प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। आगे तपेगी रोहिणी पड़ा जेठ का मास, और बुधवार भारत पढ़े शत्रु का हो नाश। कलयुग की ये कालिमा और गणपति आप हटाओ, रिद्धि सिद्धि फैला दो भारत। और जगत गुरु भारत को बनाओ, सोने की चिड़िया बने भारत। और चम चम चमके जान भारत माता सिंदूरी ओढ़नी, और चमके हिंदुस्तान ये भारत की धरती है। और देवता इसकी शान,
33 करोड़ देवताओं के गणनायक आप गणपति भगवान। तो बुधवार है आज और देव बुद्धि तत्काल, और दानवता को मटिया मेट करो, और यही आपका काम। तो दानवता और युद्ध सब धरे धराए रह जाए, एटम काम न आवे कोई, राम की जय जय पाए। तो राम का जयकारा होगा और काम न आवे कोई, बैकुंठ तक पहुंचे जिनकी वही राम जी होए। ये प्रसंग इसलिए सुनाया, और राहु केतु शनि प्रगटाया, लेकिन गुरु की उस पर छाया, और मिथुन में गुरु गणेश संगवाया। तो गुरु बृहस्पति 1 वर्ष तक बुद्धि ने फैलाए, और जो अज्ञानता फैली जगत में उसको दे तू हटाए। इसीलिए ये कथा थी, सुना दिया संवाद, और सारे युद्ध अपवाद हो गए, करो राम को याद। जय श्री राम। मनोविज्ञान वाणी है भारत में, जब चाहे जैसी बता देती, और जब चाहे ईश्वर बुला लेती, और करा देती नवदा भक्ति। तो गणपति नाथ की भक्ति करो, नवदा भक्ति का जाप करो, 4 वेद शेषात 18 पुराण रामायण गीता का पाठ करो। तो भारत का कल्याण हो, जहाँ खड़े हैं राम, बाकी जितने दानव हैं सब होंगे शमशान। बोलो जय श्री। आज के आनंद की